धन के लोभी हुए, जो धन के लोभी हुए, वे क्या जाने प्रेम। कुसमय आया किसी पर, पूछे कुशल नाक्षेम, पूछे कुशल नाक्षेम। अब हमारे नगर में जाना उचित नहीं है। उस हार के तेज प्रकाश में सैनिकों ने हमें अवश्य देख लिया होगा। हमारे पास तो वो अंजन भी नहीं है जिसकी वजह से हम लुप्त हो सके। क्या करें? प्रणाम महाशय। आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? हम दूसरे गांव के निवासी हैं। हम यहां से जा रहे थे तो हमने आपको देखा। जिज्ञासावश हम आपके पास आ गए। ये आप क्या कर रहे थे महाशय? कृपया करके हमें अपना कष्ट बताइए। क्या हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं? आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो विश्वास का है। क्षमा कीजिए महाशय, आपका कार्य भले ही विश्वास का हो सकता है, किंतु हमें तो आपका विश्वास ही दुर्बल प्रतीत हो रहा है। हमने देखा कि आप छीके को बार बार काटने की कोशिश कर रहे थे, किंतु काट नहीं पाए। यदि आप चाहें तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। चलिए, यदि आप हमारी सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कम से कम हमें यही बता दीजिए कि आप कर क्या रहे थे। हम आकाशगामिनी साधना को मंत्रों से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं महाशय। आकाशगामिनी? आकाशगामिनी मंत्र की सिद्धि प्राप्ति से क्या होगा? आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति। इस साधना को सिद्ध करने के लिए जैन धर्म के महागुनी जिनदत्त ने हमें मंत्र प्रदान किया है, परंतु 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 क्या? मृत्यु का डर हमें बार बार छीका काटने से रोक रहा है। यदि हम आकाशगामिनी साधना की प्राप्ति ना कर सके और हमने छीके काट दिए तो आकाश में गमन करने के स्थान पर नीचे धरती में गड़े इस शस्त्र पर गिरकर हमारी मृत्यु हो सकती है। महाशय, आप हमें बताइए। हम इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा विश्वास और संकल्प इस कार्य को पूर्ण करेगा। परंतु नीचे लगे इन शस्त्रों को देख रहे हैं। छीके काटने के बाद आपकी मृत्यु अवश्य है। महाशय, आप हमें इस कार्य को पूर्ण करने का रास्ता बताइए। हम चाहते हैं इस कार्य को पूर्ण करना। हमें विश्वास है कि हम अपने संकल्प के बल पर इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मृत्यु का हमें तनिक भी भय नहीं है।
हमारा जीवन तो वैसे भी नष्ट हो चुका है। कुछ नहीं बचा है हमारे जीवन में। हम जान चुके हैं कि इस संसार में भगवान जिनेंद्र के आश्रय को छोड़कर सभी आश्रय छूटे हैं। पाश है, कृपया करके हमें इस मंत्र को बताइए। हम इस साधना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहू। लेकिन छीके पर बैठते ही ललितांग आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने वाले णमोकार मंत्र को भूल जाता है और जिनदत्त सेठ के वचन को प्रमाण मानकर वो छीके को काट देता है। हमें सब पता है देव, प्रश्न मंत्र का नहीं, मंत्र के प्रति विश्वास का है और आपने इस विश्वास को भली भांति निभाया है। इसीलिए हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुए। हमें सुमेरु पर्वत पर मंदिर के दर्शनों के लिए गए जैन धर्म के महागुणी जिनदत्त के पास ले चलिए। जो आज्ञा देव, आप आइए। आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी, आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी, कथा मंजरी। तप संयम और करुणा को अपने जीवन में लाओ, वर्धमान के उपदेशों से अमृतमय हो जाओ। प्रेम अहिंसा ही जीवन है, बात है बिल्कुल। हे जिनदत्त, ये ललितांग है, आपसे मिलना चाहते हैं। आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? देव, आपके दर्शन और आपसे मिलने की लालसा थी। हम जान गए कि विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम भटक गए, हमें उचित मार्ग दिखाइए। देव, हम जानना चाहते हैं कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का महत्व क्या है। मनुष्य जो कर रहा है, क्या वही जीवन है अथवा कुछ और? हमें ज्ञान दीजिए। लगता है जीवन से हार कर आप जीवन का मोल जानना चाहते हैं, परंतु ये रास्ता बहुत कठिन है। जीवन के मोल को समझने से पहले आपको जीवन को समझना पड़ेगा। उस पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा जो शाश्वत है। हम अपना जीवन इसी में समर्पित कर देना चाहते हैं। बस आप हमें बताइए कि ये कैसे संभव है। इसके लिए हम जाना रिद्धि मुनि से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको ज्ञान प्रदान करे। नमस्ते महाराज, ये ललितांग है।
ये जीवन के रास्ते से भटक गए हैं। बुरे कर्मों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इन्हें ज्ञान प्रदान करें महाराज। क्या जानना चाहते हो वत्स? मुनिवर, संसार के इन समस्त दुखों से दूर होने का उपाय क्या है? आत्मा की शुद्धि। और आत्मा की शुद्धि? धर्म के मार्ग पर चलना। क्या केवल धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य पाप से मुक्त हो सकता है? धर्म का अनुसरण करने से आत्मा की शुद्धि के साथ साथ पाप का नाश होता है। धर्म एक मार्ग है और शुद्धात्मा लक्ष्य है। मुनिवर, हम अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित करना चाहते हैं। धर्म रति भवै। नमो हरिहरताणं, नमो सिद्धाणं। स्वामी, आप आ गए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों सोमदत्त? कल रात चमत्कार हो गया। लगता है आकाश गामिनी साधना का ध्यान कर आपने सफलता प्राप्त कर ली है। हम ऐसा नहीं कर पाए स्वामी। परंतु हमने तो सब विधि विधान बता दिया था आपको। हाँ, परंतु जब विश्वास ही कमजोर हो तो ज्ञान का क्या मोल? मृत्यु के भय ने हमें छींके काटने से रोक दिया। तो फिर इसमें चमत्कार क्या हुआ सोमदत्त? हुआ मंत्र की शक्ति और उस मंत्र के प्रति अटूट विश्वास ने एक अनजाने इंसान को इस साधना में सफल कर दिया। जैन धर्म और जिनेंद्र प्रभु महान है। राह भटका इंसान भी एक बार सच्चे दिल से इनकी शरण में आ जाए तो प्रभु उसका भी कल्याण करते हैं। स्वामी, राजगिरी नगर से आपके चचेरे भाई पधारे हैं। सोमदत्त, हम अभी आते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई कुंती वर्षों बाद पधारे हैं। सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है, परंतु मन कुछ विचलित हो रहा था, इसलिए आपसे मिलने चले आए। हमें बताइए, जिनेंद्र प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भ्राता, ये मानव मन स्वार्थ के प्रति इतना वशीभूत क्यों है? बात क्या है, आप हमें स्पष्ट बताइए। कुछ समय पहले हमारे नगर में एक महाशय पधारे थे। परंतु आपके मित्र ललितांग तो धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के नाम पर समर्पित कर दिया है। भ्राता, आपको ये सब कैसे पता? मंत्र की शक्ति और मंत्र के प्रति ललितांग के अटूट विश्वास ने उन्हें हमारे समीप लाया है।
चारण रिधिधारी मुनि के संदर्भ में ललितांग धर्म के ज्ञान से प्रकाशमान हो रहे हैं। परंतु भ्राता, ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार नहीं भाई, जैन धर्म की महानता है, प्रभु जनेंद्र की महानता है। जय जनेंद्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। इधर ललितांग धर्म के रास्ते पर चल पड़े और उधर अनंग सुंदरी महाराज प्रजापाल से मिलने निकल पड़ी। अनंग सुंदरी ने अंजन चोर ललितांग के बारे में महाराज को बताकर अपनी चतुराई का परिचय दिया। राजमहल से पुरस्कार के साथ साथ उसे विशेष नागरिक की उपाधि भी मिली, किंतु उसकी आत्मा अब उसे विचलित करने लगी थी, क्योंकि उसने अपने सच्चे प्रेम को भी अपने व्यापार का हिस्सा बना दिया था। उसका रूप सौंदर्य भी ढलने लगा था, उसके सारे सपने पूरे हो गए थे, किंतु कुछ नहीं था उसके पास। अब उसे सिर्फ ललितांग की प्रतीक्षा थी। दूसरी तरफ अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर देने वाले ललितांग ने जनेंद्र देव की कृपा से पाप कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। जय जनेंद्र। आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी, आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति की कहानियों से भरी कथा मंजरी, कथा मंजरी।